लेकिन दौरे हाजिर में अगर देखा जाए, इल्ला माशाअल्लाह इन चीज़ों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। न नमाज से हमारा कोई वास्ता है, न रोज़े से कोई वास्ता है। अभी रमज़ान का महीना आने वाला है, ये नौजवान नस्लें धड़ल्ले के साथ होटलों पे बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेंगी, सिगरेट पीना भी मायूब नहीं समझेंगी, सिर्फ ये परहेज करेंगी तो मौलवियों को देखकर। अल्लाह के बंदों, हम उस रब के मानने वाले हैं जो रब हर वक्त हमें देखता है। किसी और को डरने से पहले अपने रब से डरना शुरू कर दो। आज यही वजह है कि कोई कौम हमसे नहीं डरती है, क्योंकि रब का खौफ हमारे दिलों से निकल चुका है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो नमाज की अहमियत थी, जो रोजे की अहमियत थी, जो हज व ज़कात की अहमियत थी, वो अहमियत किसी और चीज को हमने दे दिया है। 11वीं हमारे लिए जरूरी है, 12वीं हमारे लिए जरूरी है, गरीब नवाज की छठी हमारे लिए जरूरी है, मखदूम अशरफ का उर्स हमारे लिए जरूरी है। मैं नहीं कहता कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये चीजें उस वक्त आपके काम आएंगी, वो आपके लिए फायदा बख्श होंगी जब आप अल्लाह से डरने वाले होंगे। नमाज छोड़कर आप सोचो कि गरीब नवाज की छठी करके हम अल्लाह को राजी कर लेंगे, तो ये सोचना आपका गलत है और आप धोखे में हो। रूए जमीन पर अल्लाह का कोई वली दिखाओ जो नमाजें न पढ़ता रहा हो। क्या गौसे आजम नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या गरीब नवाज नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या महबूब इलाही नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या वारिसे देवा नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या मखदूम अशरफ नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या मखदूम अवध नमाज नहीं पढ़ते थे? जब वली के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है, तो उनके मानने वालों के लिए कैसे माफ हो सकता है? जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हो उसके लिए तो नमाज माफी नहीं। जिनकी बेटी जन्नती औरतों की सरदारा है, उसके लिए नमाज तो माफ नहीं। जिनके नमाज़े जवानाने जन्नत के सरदार है, उनके लिए तो नमाज माफ नहीं। आपके लिए नमाज कैसे माफ हो गई? और आज यही वजह है कि अहले सुन्नत में जो बदअमल लोग पाए जाते हैं, उन्हीं के वजह से मसलके अहले सुन्नत पर उंगलियां उठाई जाती हैं। शराबी आप में पाए जाएंगे, जुआड़ी आप में पाए जाएंगे, जनाकार आप में पाए जाएंगे, झूठे आप में पाए जाएंगे, मक्कार आप में पाए जाएंगे। तो अपने अमल से अहले सुन्नत को क्यों बदनाम करते हो? अहले सुन्नत की कोई किताब दिखाओ जिसमें लिखा हो कि शादी में ढोल बजाना जायज है, जिसमें लिखा हो ताशे बजाना जायज है, जिसमें लिखा हो शादी ब्याह में धमा चौकड़ी मचाना जायज हो। अरे हम उस इमाम अहले सुन्नत के मानने वाले हैं जिसने मज़ार पे जाने का तरीका तकलीफ किया है। अब उसके बावजूद आप अपनी औरतों को मज़ार टहलाओ, तो अहले सुन्नत का उसमें क्या दखल है? जिसने मर्दों के हाजिरी का तरीका लिखा हो, यानी मर्द भी मज़ार पर जाए तो कई फीट की दूरी से अल्लाह वालों की बारगाह में फातिहा खानी करें, क्योंकि हमारे हाथ भी इस काबिल नहीं कि उस मज़ार पे पड़ी हुई चादर को हम छू सकें। उस इमाम ने औरत को जाने की छूट कहां से दी होगी? मज़ार पर औरतें जाने के लिए जब निकलती हैं तो अल्लाह उसके फरिश्ते उस औरत पे लानत भेजते हैं। आपने उसके महफिलों की जीनत बना दिया है अपनी औरतों को। अजमेर में मर्द धक्कों से नहीं बच पाते हैं, तो औरतें धक्कों से कैसे बचती होंगी? ऐसे मर्द को मैं मर्द नहीं कहता, बेगैरत कहता हूं।
औरत नुमाइश की चीज नहीं है, औरत घर की जीनत है। औरत दिखाने की चीज नहीं है, औरत छुपाने की चीज है। औरत किसी के सर का ताज है और किसी की इज्जत है। वो अपने भाई का गुरूर है और खानदान के सरों का ताज है। अपने माँ बाप की इज्जत का नाम है बेटी। जब से बेटियां बेपर्दा हो गई, कौम की हालत ये हो गई आज जहां पे हम और आप खड़े हैं। आज यही वजह है कि आपके लड़कियों के बात घरों में नहीं होती है, चाय की होटलों पे की जाती है। क्योंकि सुबह शाम लोग देखते हैं आपकी बेटियों को, कहीं चौराहे पे खड़ी है, कहीं चौक पे खड़ी है, कहीं फतेहगंज मार्केट में खड़ी है। अभी हज़रत ने कहा है कि मर्दों को औरत का हाकिम बनाया है, तो बेटी का हाकिम बाप भी है, उसका भाई भी है। शादी हो जाए तो उसका शौहर भी है। तो भाइयों, अपने बहनों से पर्दा कराओ। अपने बीवियों का इज्जत, अपने बीवियों की इज्जत का बड़ा ख्याल होता है, बहनों की इज्जत का ख्याल क्यों नहीं आपको? बीवी से कोई बात कर ले तो जुल्म हो जाए। काश इतना ख्याल आपने अपने बहनों के बारे में किया हो तो आज कौम की हालत ना होती। आज तकरीबन 8 साल के अंदर तकरीबन 20,000 इस्लाम की वो शहजादियां हैं जो मुर्तद हो चुकी है। आपके पास इतना टाइम कहाँ की न्यूज देखो, यूट्यूब तो रात भर देखते हो। कभी अपने हालात भी देखा करो मुसलमानों। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शादियां हमने इतनी महंगी कर दी हैं। लूला लंगड़ा पाहिज लड़का हो तो उसका भी बाप कहता मुझे बुलेट चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए कैश चाहिए, 500 बारातियों को लेकर के मैं आऊंगा। तो जब लड़कियां मजबूर हो जाएंगी तो यही कदम उठाएंगी। शादियों को मुसलमान सस्ता कर दो। बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको अगर बताया जाए तो मन बोझल हो जाता है। आपके हालात देखे, सुबह शाम हम लोग देखते हैं बड़े बड़े जलसे होते हैं, 10-10 लाख 12-12 लाख रुपए लगा करके, लेकिन उन जलसों से आपके हालात नहीं बदल रहे हैं, दिन ब दिन और बदतर होते जा रहे हैं। ना तालीम से आपका कोई वास्ता है, ना अखलाक से आपका कोई वास्ता है, ना तहजीब से आपका कोई वास्ता है। हम तो इतना गिर गए हैं कि अपने माँ बाप को मादरजात गालियां देने लगे हैं। अब फिर भी अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, फिर भी अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती कहते हैं, फिर भी अपने आप को गरीब नवाज का चाहने वाला कहते हैं, फिर भी अपने आप को गौसे आजम का मानने वाला कहते हैं। ऐ लोगों, जब इनके मानने वाले हो तो इनकी तरह बन जाओ। गरीब नवाज के मानने वाले हो तो गरीब नवाज की तालीमात पे अमल करने वाले बन जाओ। गौसे आजम के मानने वाले हो तो गौसे आजम की तालीमात पे अमल करने वाले बन जाओ। और कम से कम इस तरह बन जाओ, जब मरने के बाद कब्र में जाओ तो अपने पैगंबर को अपनी शक्ल सूरत दिखाने वाले बन जाओ। दुआ तो रोज आप करते हो, या रसूलुल्लाह मेरे ख्वाब में आ जाओ, या रसूलुल्लाह मेरे घर पर आ जाओ। न ख्वाब में आने वाली शक्ल सूरत आपने बनाया है, न घर का वो माहौल है जिस घर में रसूलुल्लाह है। कम से कम अपने घर को इस्लामी माहौल में ढालो। तो मुसलमानों, ये सब कुछ करना होगा आपको। आज ये जो हालात है ना मुसलमानों, ये हमारे बदअमालियों की सजा हमें दी जा रही है। 100 साल का जमाना गुजर गया, तालीम से हमारा कोई वास्ता नहीं है। मुसलमान वो कौम है जिसने दुनिया को लिखना पढ़ना सिखाया है। हमारे पैगंबर पर अल्लाह तबारक व तआला की पहली वही का नुज़ूल हुआ है तो इकरा कह करके हुआ है। आज वो कौम जाहिल कही जाती है,
आज वो कौम बदअमल कही जाती है, आज वो कौम बदअखलाक कही जाती है, आज वो कौम बदतमीज कही जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे अंदर पाई जाती हैं। 10 मुस्लिम लड़के जहां बैठे हो तो देखो उनकी हालत क्या है। आज मार्केट में आप निकल जाओ तो 12 बजे के बाद चौराहे पे कोई लड़का नहीं मिलेगा, मिलेंगे तो मुसलमानों के बच्चे मिलेंगे। न घर वालों का उनके ऊपर कोई कंट्रोल है, न माँ बाप का कोई कंट्रोल है, न खानदान का कोई कंट्रोल है, न मोहल्ले वालों का कोई कंट्रोल है। ऐसा घूमते हैं जैसे आवारा कुत्ते घूमते हो। न उनसे बहन बेटियां महफूज है, न उनसे पड़ोसी महफूज है, न उनसे रिश्ते की बेटियां महफूज है। हमने अपने अखलाक को इतना गिरा दिया मुसलमानों, ये सच्चाई है और सच बातें कड़वी हुआ करती हैं। आज अपने माशरे में का जायजा लो आप। बाल की इतनी कटिंग मिलेगी कि दुनिया जब से बनाई गई होगी उतनी कटिंग नहीं पाओगे जितना एक बाल के अंदर कटिंग पा जाओगे आप। किनारे से बाल कटवा लेते हैं, बीच में झोज के टाइप। बाप नहीं टोकने वाला है, भाई नहीं टोकने वाला है, घर वाला नहीं टोकने वाला है। ये सब कयामत की निशानियां है मुसलमानों। ये यहूदी और नसरानियों के तरीके हैं जो मुसलमान भाइयों ने अपनाया है। ये तरीके तुम्हें तबाही के दहाने तक ले जाएंगी। तुम इस इंतजार में बैठे हो कि मौत हमारे करीब कब आएगी, कब हमारे घरों को तोड़ा जाएगा, कब हमारे बहन बेटियों की इज्जत नीलाम की जाएंगी। बस वही वक्त आने वाला है, बस इंतजार में रहिए आप। और अगर इसी तरह इंतजार में बैठे रहे तो दिन दूर नहीं जब आप ही के दरवाजे पर आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी और आप लोगों से मदद की भीख मांगोगे, कोई आपकी मदद करने वाला भी नहीं होगा। मुसलमानों, अगर अपने रब को राजी नहीं किया, अपनी मासियत अपने गुनाहों से तौबा नहीं किया, तो जालिम कौम को अल्लाह ने तुम पर मुसल्लत कर दिया है। बस उस दिन के इंतजार में रहिए जब वो जालिम आपके घरों पर जुल्म करते हुए नजर आएंगे। आज आपके पड़ोसियों पे होता है तो आपको एहसास नहीं होता है। पूरा बर्मा खत्म कर दिया गया, पूरी सीरिया को खत्म कर दिया गया, पूरे इराक को खत्म कर दिया गया, पूरे अफगानिस्तान को खत्म कर दिया गया। आपको अगर खत्म कर दिया जाए तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। इराक में तो मुसलमानों की हुकूमत थी, सीरिया में तो मुसलमानों की हुकूमत थी, अफगानिस्तान में तो मुसलमानों की हुकूमत थी। आपको तो आपका यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको तबाह बर्बाद कर दिया जाए तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। पता नहीं किस गुरूर और घमंड में मुसलमान जी रहा है, न जाने कौन सी ताकत इनके पास है। वो 313 मुसलमान थे जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ था, वही ताकत के पैगंबर की मोहब्बत थी। आपके पास तो वो भी नहीं है। अगर अल्लाह का खौफ होता तो आज मस्जिदें वीरान ना होती। अगर अल्लाह का खौफ होता तो माँ बाप को गाली न देते तुम। जाहिर सी बात है, अल्लाह का खौफ निकल गया है, इसलिए ना इस्लाम से मोहब्बत है ना अहले इस्लाम से आपको मोहब्बत है। बस आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म कर देते हैं। वालिदैन के मकाम को जिसने नहीं समझा वो किसी के मकाम को नहीं समझेगा। बेशक वो न अपने पैगंबर के मकाम को समझ सकता है, न आले नबी के मकाम को समझ सकता है, न वलमा के मकाम को समझ सकता है। जो वालिदैन के मकाम को समझ जाए वो सबके मकाम को समझ जाएगा। अभी 2-4 दिन पहले आपके हर घर में हलवा बनाया गया हो, शौक से लोगों ने खाया होगा, आज भी लोगों की फ्रिज में महफूज होगा। कम से कम मुसलमानों उस जात को पढ़ तो लो जिसके नाम से फातिहा कराते हो आप, जिसकी अकीदत में फातिहा कराते हो आप, कभी उस जात को भी पढ़ लो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर से खड़े हुए और कहा है, मेरे सहाबा, फला जगह से मोहब्बत की खुशबू आती, और मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह, उसने आपका जमाना पाया है? मेरे आका फरमाते हैं, हाँ साहबा, मेरा जमाना पाया है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, वो आपसे मोहब्बत भी बेइंतहा करता है और जमाना भी पाया है, बेशक आपसे मिला कि नहीं मिला? मेरे आका फरमाते हैं, नहीं मिला है। जब उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं अपने महबूब से मिलाऊं, तो उसके पास एक माँ है जो अपाहिज है।
उसकी मोहब्बत में वो मुझ तक नहीं आ पाता। लेकिन ऐ मेरे साहबा, उसके मोहब्बत करने की हालत यह है कि मदीने पाक से जब कोई सहाबी उस सरजमीन पे जाता है तो उससे वो पूछता है कि मेरे नबी की आंखें कैसी हैं, मेरे नबी के जुल्फ कैसे हैं, मेरे नबी बातें किस कदर करते हैं, मेरे नबी का उठना बैठना चलना कैसा है। मेरे साहबा, इस कदर वो मोहब्बत करता है। वो जात किसी और की जात नहीं, वो वैसे करने की जात है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने नबी का जमाना तो पाया है लेकिन नबी से कभी मुलाकात नहीं हुई है और मेरे नबी उसके हालात से वाकिफ है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। दिन वो अपने माँ के पैर को दबा रहे थे, अचानक उनकी आंख से आंसू की चंद कतरात गिरे। माँ के कदमों पे गिरना था कि माँ ने कहा कि ओवैस, क्यों रोते हो, रोने की वजह क्या है। अर्ज करते हैं, मेरी माँ, मेरे महबूब की मोहब्बत ने मुझे तड़पा दिया है, मैं अपने महबूब से मिलना चाहता हूँ। कहा, ओवैस, तेरा महबूब कौन है। कहा, मेरी माँ, जिस नबी का कलमा पढ़ता हूँ वही मेरा महबूब है और मदीने पाक की सरजमीन पे वो रहता है। तो ओवैस की माँ फरमाते हैं कि ओवैस, मैं 8 पहर का टाइम तुम्हें देती हूँ, जाओ अपने महबूब से अगर मिलना चाहते हो तो मिलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 24 घंटे का टाइम देती हूँ। हजरत ओवैस फरमाते हैं कि मैंने रात में अपने माँ के तमाम इंतजामात किए जो दिन में उन्हें ज़रूरत पड़ सकती थी। मैंने आपके आसपास में वो चीज़ें तमाम मुहैया कर दी। फजर की अजान हुई, मैंने नमाज पढ़ी, मदीने की जानिब मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते मुझे एहसास हुआ और दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, ओवैस की जमीन पर दौड़ता है, ये गली मदीने की तरफ जाती है और जो महबूब के जानिब गली जाए उस गली में दौड़ना भी बेहुमती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं ठहर जाता हूँ, लेकिन जब ठहरता हूँ तो मेरे दिल में ख्याल पैदा होता है, मेरी माँ ने मुझे गुरूबे आफ्ताब होने से पहले वापस बुलाया है। ओवैस, अगर धीरे धीरे चल जाते हो तो सकता है मदीने पहुँच भी ना पाओ और सूरज गुरूब हो जाए। तो ओवैस फरमाते हैं कि मैं फिर दौड़ने लगता हूँ, दौड़ता हूँ, ठहरता हूँ, करते करते मैं मदीने पाक की वादियों में दाखिल हो जाता हूँ। मदीने पाक की आबादियों में दाखिल होना था। हज़रत उवैस ने मदीने पाक के पत्थरों को उठाया, उसे चूमा, आंखों से लगाया, कहा, है मदीने के पत्थर, तू मुझसे ज्यादा खुशनसीब है कि सुबह और शाम मेरे महबूब को देखता है। उवैस बड़ा बदनसीब है, जिसने नबी का जमाना पाया हो, नबी को नहीं देखा है। हज़रत उवैस मस्जिद नबवी के करीब में हाजिर होते हैं, लोगों से पूछते हैं कि मेरे महबूब का घर कहाँ है, मेरे महबूब से मुलाकात कहाँ होगी। लोग फरमाते हैं कि ये आने वाले ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के लिए आका मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाएंगे और ज़ोहर के बाद मुलाकात होगी। हज़रत उवैस फरमाते हैं कि ये लोगों, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, सूरज गुरूब होने से पहले मुझे अपने माँ के कदमों में हाजिर हो जाना है और मुझे मालूम है अगर मेरी माँ नाराज हो गई तो अल्लाह का महबूब भी नाराज हो जाएगा। मैंने माँ के मकाम को उसी जात से पहचाना है, उसी का फरमाने आलिशान है कि माँ के कदमों में औलाद के लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा कि उवैस, नबी से मिलना चाहते हो तो हुजरे आयशा में मेरे आका आराम फरमा रहे हैं, जाओ वहाँ जाकर के मुलाकात कर लो। हज़रत उवैस करनी ने हुजरे आयशा पे दस्तक दिया, अंदर से आवाज़ आई, कौन। कहा, यमन से एक नबी का आशिक आया है, कर्न से, जो नबी से मिलना चाहता है, अपने महबूब के दीदार के लिए हाजिर हुआ है। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि ये आने वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ज़रूरत के तहत घर से बाहर गए हैं, ज़ुहर के वक्त आएंगे, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाएंगे और ज़ुहर के बाद आप उनसे मुलाकात कर लेना। तो वैसे अर्ज़ करते हैं, मेरी माँ, ये आने वाला बड़ी जल्दी में है। इसकी माँ ने गुरूबे आफताब से पहले अपने पास बुलाया है, मुझे कर्न वापस भी जाना है, मेरे ऊपर इतना एहसान कर दो कि हुजरा खोल दो और जिस कमरे में मेरे आका आराम फरमाते हैं मैं उस दरो दीवार को देखना चाहता हूँ।
हजरत आयशा सिद्दीका पर्दे में हो जाती हैं, दरवाज़ा खोल देती हैं। हजरत वैसे करनी उस कमरे में दाखिल होते हैं, कभी नबी के गिलाफ को चूमते हैं, कभी नबी के तकिए को चूमते हैं, कभी नबी के दरो दीवार को चूमते चूमते रोते हुए हजरत वैसे करनी बाहर निकलते हैं और कर्न की जानिब दौड़ना शुरू करते हैं। कर्न नहीं पहुंचे थे, मेरे नबी हुजरे आयशा में दाखिल हुए और फरमाया, ए आयशा मेरे कमरे में कोई आया था। हजरत आयशा कुछ बताती उससे पहले अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, कोई आया हो या ना आया हो, कर्न से मेरा आशिक ओवैस आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताने का मकसद यह है ओवैस को यह मकाम, यह मर्तबा माँ के खिदमत की बुनियाद पे मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब फरमाते हैं, जिस तरह नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल की जाती है, इसी तरह से वालिदैन की दुआएं अपने औलाद के हक में कबूल की जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीरों को मनाने वालों, बाबाओं को मनाने वालों, सबसे पहले अपने वालिदैन को मना लो। बेशक हक है। तुम्हारे पीरों के कदमों में तुम्हारे लिए जन्नत नहीं है, माँ के कदमों में तुम्हारे लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह, बेशक उसी जन्नत का दरवाजा है। बेशक। इसलिए इस महफिल से उठो और जाने के बाद अपने रूठे हुए माँ बाप को मना लो। बेशक माँ बेशक। बाप अगर राजी हो जाए तो अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाए। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब दीजिए। जिसके माँ बाप नाराज हों, पूरी दुनिया मिलकर आपके लिए दुआ करे, किसी की दुआ पर असर नहीं कर सकती है। अल्लाह। आप बादशाह चले जाओ, न्याजिया कादिया चले जाओ, फैजाबाद में जो खानकाहें हैं वहाँ चले जाओ, चाहे जितनी ताबीज़ पीर साहब लोग बना दे मौलाना साहब, कोई असर करने वाला नहीं। बेशक। ऐ पीरों को मनाने वालों, तुम्हारा सबसे बड़ा पीर तेरी माँ है और तेरे बाप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। बेशक। राजी कर ले, और जब ये राजी हो जाएंगे उसके बाद ये वलमा, ये मशाइख जब तेरे हक में दुआ करेंगे तो अल्लाह उनकी दुआओं को तेरे हक में कबूल करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात, सरकार आला हज़रत से किसी ने पूछा, ऐ इमाम इश्क व मोहब्बत, एक बेटा है जो आवारा है, जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, नाफरमाबरदार है, अगर उसके हक में अल्लाह का कोई वली दुआ करे और उसका बाप उसके लिए बद्दुआ करे तो अल्लाह अपने वली की दुआ को कबूल करेगा कि अल्लाह अपने उस बंदे की दुआ को कबूल करेगा। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि ए पूछने वाले, एक वली नहीं 1000 औलिया अगर मिलकर उस नाफरमान औलाद के लिए दुआ करे और तन्हा उसका बाप उसके लिए बद्दुआ करे तो बाप की बद्दुआ को अल्लाह कबूल कर लेगा, अपने औलिया की दुआ को रद्द कर देगा। अल्लाह अकबर। का मकाम है, उनका मर्तबा है। बेशक। लिहाजा ऐ लोगों, बेशक। बस एक पैगाम इस महफिल से लेकर के जाओ कि अपने माँ बाप का एहतराम करो, उनकी इज्जत करो, उनकी खिदमत करो, इंशाअल्लाह। और दूसरी चीज शरीयत के पाबंद हो जाओ। इंशाअल्लाह। नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात छोड़कर अगर आप चाहो कि नियाज़ो फातिहा से आपका काम चल जाएगा तो नहीं चलने वाला है। अल्लाह ने वो चीज़ें आप पर फर्ज की हैं। बेशक बेशक। ये नियाज, फातिहा, मज़ारों पे जाना, ये बरकत हासिल करने के लिए हम करते हैं। बेशक बेशक। साहिब मज़ार का फैज़ हम पर जारी हो जाए, इसलिए हम मज़ारों पे हाजिरी देते हैं। लेकिन ये नमाज, ये रोज़ा, ये हज और ज़कात, ये अल्लाह की इबादत तुम पर फर्ज की गई है। इसे छोड़कर जो भी अमाल करोगे कुछ भी काबिल कबूल नहीं होगा। बस अल्लाह तबारक व तआला की दुआ, बारगाह में दुआ है कि मौला मेरे बोलने में, कहने में अगर किसी किस्म की खता सजद हुई हो तो मैं अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।